बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एस्ट्रोपामिस्ट सैयद अली ज़ैदी। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है बुर्ज जेमिनी वालों के लिए जून का महीना कैसा रहेगा। तो नाज़रीन, इस महीने में बहुत सी एहतियात भी हैं और बहुत सी खुशखबरियाँ भी हैं बुर्ज जेमिनी वालों के लिए। और एतवार के दिन 26 जून एतवार के दिन 4:13 पर इनका बड़ा बेहतरीन टाइम शुरू हो रहा है। अगर बुर्ज जोज़ा वाले किसी भी नए काम की इब्तदा करना चाहते हैं या किसी अपने रुके हुए काम को करना चाह रहे हैं, गर्ज के इनका कोई ऐसा काम जो रुकावट का शिकार है, जिसमें कुछ पेशरफ्त हो नहीं पा रही है, और अपने किसी भी अधूरे काम को मुकम्मल करना चाहते हैं या मंगनी शादी के पैगाम को भी भेजना चाहते हैं, तो उस हवाले से एतवार 26 जून 4:13 पर इनका बड़ा बेहतरीन टाइम शुरू हो रहा है। और इस दौरान आप कोई भी नया काम शुरू कर सकते हैं और अपने रुके हुए काम को भी मुकम्मल कर सकते हैं। तो बुर्ज जोज़ा वालों के लिए इस महीने में चंद तब्दीलियाँ हैं और थोड़ी बहुत एहतियात की ज़रूरत है। और जो एहतियात की ज़रूरत है वो उनको सेहत के हवाले से, जिस्मानी मामलात में एहतियात की ज़रूरत है। जहनी और असाबी दबाव का शिकार हो सकते हैं और दीगर जिस्म की किसी भी तकलीफ़ में मुब्तला हो सकते हैं। तो खुदा न खास्ता इस महीने में उनको अपना सदका ज़रूर देना चाहिए। तो इस महीने के जो सदक़ात हैं वो भी आपको बताएंगे। रूहानी और दीनी मामलात पर रुझान गालिब रहेगा और मिजाज में दीगर खुशगवार तब्दीलियाँ रोनुमा होगी। और कारोबार में चंद दिन आपको एहतियात करनी है और चंद दिन आपके लिए बड़ा बेहतरीन हो सकते हैं। जिन दिनों में आपको कारोबार, जो लोग अपना कारोबार कर रहे हैं, उस हवाले से आप 4 जून से लेकर 11 जून, ये 6 दिन बड़े अहम होंगे, 7 दिन बड़े अहम होंगे। तो इस हवाले से आपको इस दौरान कोई भी नया कारोबार शुरू नहीं करना है। ताहम आप 12 जून के बाद आप कोई भी नया कारोबार शुरू कर सकते हैं और 12 जून के बाद कारोबारी अफराद के मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। और इंशाल्लाह आपके जो बिगड़े हुए काम हैं वो इस महीने इंशाल्लाह दोबारा से बनना शुरू हो जाएंगे। ख़ुसूसी तौर पर ये जून का महीना जेमिनी वालों के उन अफराद को ज़्यादा उनके लिए बेहतरीन है या ज़्यादा लकी है। तो उनके लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो लोग कारोबार कर रहे हैं, तो उनके लिए ये महीना तिजारती लोगों के लिए बड़ा बेहतरीन है। या उन अफराद के लिए जो लोग अपने मुल्क से दूर कहीं किसी दूसरी जगह पर जाकर कोई कारोबार कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, अपने इलाके से दूर काम कर रहे हैं, तो उस हवाले से ये उनके लिए टाइम बड़ा बेहतरीन है। और जून का महीना ख़ुसूसी तौर पर बैरून मुल्क मुकीम अफराद के लिए बेहतरीन है। लेकिन जो अहम तारीख़ें होंगी इसमें 19 जून से लेकर 28 जून तक का टाइम बड़ा लकी रहेगा बैरून मुल्क मुकीम अफराद के लिए। और इस महीने जो लोग बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं ज़ियारात के हवाले से या हज के हवाले से, तो उनको अपने इमिग्रेशन के मामलात क्लियर करवाएं और वीज़ा अप्लाई करें। तो इस महीने इंशाल्लाह जो लोग नहीं जा सके हैं, तो उस हवाले से ये टाइम पीरियड बड़ा बेहतरीन है। और जो लोग तालीम के हवाले से जाना चाह रहे हैं, तो वो 9 जून के बाद वीज़ा अप्लाई करें, तो उसमें उनको इंशाल्लाह कामयाबी होगी। जो इस महीने में ख़ुसूसी तौर पर जो एहतियात के दिन हैं, उसमें एक दिन ही ज़्यादा मुझे एहतियात तलब नज़र आता है, वो 5 जून का है। तो 5 जून को ना तो आप कहीं मंगनी शादी का पैगाम भेजें, ना किसी को प्रपोज़ करें और कोई भी नया कारोबार ना शुरू करें। और गर्ज के आप इस दिन 5 जून के दिन, ये बड़ी एहतियात का दिन है जेमिनी वालों के लिए, क्योंकि अगर इस दिन आप कोई भी नया काम करते हैं तो रिज्जत का शिकार हो सकते हैं। और 5 जून के दिन अगर आप कोई भी काम करेंगे, तो उसमें कोई भी नया काम करेंगे तो कम इम्कान है कि उसके अंदर कामयाबी हो, नाकामी के ज़्यादा आपको इसमें चांस रहेंगे। और शादी ब्याह के हवाले से बुर्ज जेमिनी वालों के लिए ये महीना बड़ा बेहतर साबित होगा। इस महीने आप मंगनी शादी का पैगाम भी भेज सकते हैं और मंगनी शादी का तय करना या मंगनी शादी को करना ये इसमें बेहतरीन रहेगा। लेकिन चंद ऐसे अफराद होंगे जो आपके हर काम में रुकावटें डालते हैं। तो चंद ऐसे अफराद हैं जो, क्योंकि जेमिनी वाले पहले ही बहुत ज़्यादा हसास होते हैं अपने अज़वाजी मामले में और मोहब्बत के मामलात में, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन
इन्हीं के मामलात थोड़े बहुत रुकावट और तातुल का शिकार हो रहे होते हैं। तो जो शादी के मामलात हैं वो जेमिनी वालों के उसमें चंद जो खुफिया दुश्मन हैं वो रुकावटें मुझे डालते नज़र आ रहे हैं। तो आप जो आपके खुफिया दुश्मन हैं या जिन आपको जिसका इदराक है कि ये लोग आपके लिए ख़राबी पैदा कर सकते हैं, तो आप उनसे फ़िलहाल दूर रहें। 23 जून से लेकर 30 जून का टाइम बड़ा बेहतरीन है, बहुत ज़्यादा बेहतरीन है तकरीबन तमाम अफराद के लिए, और ख़ुसूसन उन अफराद के लिए जो लोग अपना कारोबार भी कर रहे हैं, तो उस हवाले से या दीगर मुल्क से भी बाहर जाना चाह रहे हैं, ये टाइम पूरे महीने का बड़ा बेहतरीन रहेगा आपका 23 जून से लेकर 30 जून तक का टाइम। इस दौरान तो आप कुछ भी करें तो इंशाल्लाह उसमें आपको कामयाबी होगी। किसी को प्रपोज़ करना चाह रहे हैं या अपना कोई कारोबार करना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी की ख़रीदो फ़रोख्त करना चाह रहे हैं, तो उस हवाले से भी बड़ा बेहतरीन है। लेकिन जो स्टॉक मार्केट से जो वाबस्ता अफराद हैं उनको चंद दिन थोड़ी बहुत एहतियात की ज़रूरत होगी। स्टॉक मार्केट में या स्टॉक मार्केट और इनामी स्कीमों में जो लोग हिस्सा ले रहे हैं उनके लिए 10 जून से लेकर 16 जून तक का टाइम बड़ा एहतियात तलब है। ये 6 दिन उनके लिए बड़े एहतियात तलब हैं। अगर इनामी स्कीमों में जो लोग हिस्सा लेते हैं और स्टॉक मार्केट में का जो हिस्सा है, जो लोग इस या प्रॉपर्टी का जो लोग हिस्सा है, प्रॉपर्टी के बिज़नेस का जो लोग हिस्सा हैं, वो अगर अपना बेहतरीन टाइम जानना चाहते हैं तो 23 जून से लेकर 30 जून तक का टाइम उनका बड़ा बेहतरीन है। इस हवाले से वो नई सरमायाकारी कर सकते हैं। तो जो आपके जो खुफिया दुश्मन है वो भी इन्हीं दिनों में आपके इस आखिरी अशरे में आएंगे। 20 जून से लेकर 30 जून तक का जो टाइम है, जो आपके मुखालफिन हैं वो इस दौरान इंशाल्लाह खुल कर आपके सामने आ जाएंगे और आपको इदराक हो जाएगा कि आपके खुफिया दुश्मन कौन से हैं। और इस महीने में आप सदका अपना ज़रूर दें, और ख़ुसूसी 23 जून को अगर आप अपना सदका दे सकते हैं तो वो आपके लिए बड़ा बेहतरीन होगा। मंगल के दिन आप परिंदों को यानी कि 23 जून को मूंग की दाल आप सदका कर सकते हैं, परिंदों को डाल सकते हैं। तो नाज़रीन, जो ये हमने जेमिनी वालों के लिए जायचा बताया है, तो ये ओवरऑल है, तमाम अफराद के लिए यही जायचा है। और जो जायचा नाज़रीन आपके हवाले से होगा, जो सिर्फ़ आपकी शख्सियत के हवाले से होगा, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से होगा। वीडियो के आखिर में तमाम दोस्तों, तमाम बहन भाइयों से गुजारिश करूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।